इसराइल के यहूदी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ऐलान कर दिया है कि अब हम गोलान की पहाड़ियाँ, जिसे जोलान की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यहाँ पर आबादकारी करेंगे और यहाँ पर यहूदियों को बसाएंगे और यहाँ पर यहूदियों को आबाद करेंगे। नाज़िर, जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, ये दरअसल जो शाम है, जिसे आजकल सीरिया कहा जाता है, पर 30,000 से ज़ायद यहूदी मुकीम हैं और अब मज़ीद 1 लाख से ज़ायद यहूदियों को यहाँ लाकर बसाया जाएगा। और इसराइल चारों तरफ से पड़ोसी मुल्कों पर कब्ज़ा कर रहा है। शाम के इर्द गिर्द या फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करना ये यहूदियों का देरीना ख्वाब है। यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और मुसलमानों की ज़मीनों पर, इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए नए नए इक़दामात और प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। एक मौके पर सुल्तान ईसाई सिपा सलार के निशाने पर आ जाता है, तो उस मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार उस सिपा सलार का किस्सा तमाम कर देती है। साथियों, इस पार्ट को स्किप ना करना। आपको आगे बढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है कि जिसमें दो मेन कैरेक्टर की बात हो रही, एक है ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरा है दजाल। दजाल वो हैं जिनका जुइज़म में, यहूदी धर्म में मसीहा के तौर पर इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे और यहूदियों की जो है वो सत्ता फिर से वापस लाएंगे और जो है पूरी तरीके से यहूदियों का जो है वो उत्थान करेंगे, ठीक है ना। और ये जो मुसलमान हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का। सेम टू सेम कौन एक ही तरफ मान सकते हैं। ये जो है ये मुसलमानों के मसीहा हैं जिनका जो है ये दोनों लोग अपने अपने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। बस एक चीज़ ये देखिए कि इतने देश हैं, यूएई जैसी कंट्री जो वही उस इज़राइल के साथ में उसके इज़राइल के प्रधानमंत्री को बुला करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उनके साथ में समझौते कर रहे हैं। उनका वो भी मुसलमान है, उनका इस्लाम नहीं खतरे में हुआ, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन पाकिस्तानियों का इस्लाम अभी से ख़तरा में हो गया और ये इन्होंने जो है वो जंगी तैयारियाँ करनी भी एक तरीके से मेंटल लेवल चालू कर दी। पूरी चीज़ क्या पहले हम चलते हैं। नाज़िर, आप जानते हैं कि जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, क़ुर्ब क़यामत के जो आसार हैं वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो दज्जाल इसराइल के यहूदी और दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक मसीहा है। उस मसीहा की आमद के लिए इंतज़ार में बैठे हुए यहूदी अब बेकाबू होते जा रहे हैं। शाम पर कब्ज़ा करना, फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर कब्ज़ा करना और शाम के इर्द गिर्द या फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करना ये यहूदियों का देरीना ख्वाब है। यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, इतना बड़ा इसराइल जहां पर दज्जाल आकर हुकूमत कर सके। जो ग्रेटर इसराइल है नाज़िर काम, ये नहर नील से लेकर जो नहर फुरात है, दजला है, यहाँ तक है। इसराइल के यहूदी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ऐलान कर दिया है कि अब हम गोलान की पहाड़ियाँ, जिसे जोलान की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यहाँ पर आबादकारी करेंगे और यहाँ पर यहूदियों को बसाएंगे और यहाँ पर यहूदियों को कि जैसे बहादुर उस्ताद उतना ही बहादुर उसका शागिर्द निकला। साथियों, आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे हदीस जो है इस्लाम की, उसमें बताया गया है कि ये दज्जाल से सावधान रहना, कैसे उसको देखना है, कैसे उसका सब कुछ करना है। अब आप समझ रहे हैं बात को कि वो सब चीज़ें उसमें बताई गई। सेम टू सेम वैसे ही यहूदियों के भी जो स्क्रिप्चर्स है उसमें भी ऐसे ही बताई गई है, ऐसे ऐसे, मतलब कि दोनों का जो है अपना है। एक इसमें हम थोड़ी सी एक कहानी है बड़ी फेमस, इन्हीं लोगों की है, वो भी हमारा उससे कोई इंडिया का कोई लेन देन नहीं, लेकिन इन्हीं लोगों की कहानी वो आपको सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जो यहूदी थे वो बड़ा गर्व से कहते थे कि हम जो हैं, हम जो अपनी जो रिलीजियस लाइनें हैं, जो हमारे रिलीजियस, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो हैं, उनको पढ़ते हैं तो बारिश हो जाती है। तो इतने हमारे उसमें ताकत है कि बारिश वारिश हो जाती है, ऐसा इनको ये उसमें कहा गया। तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, अरब के मुसलमानों का तो रही, उन्होंने कहा नहीं, हम देखो अभी करेंगे, बारिश होगी। गाया उन्होंने अपना जो भी सब था अपना बोला वाला, कुछ नहीं हुआ, मतलब दुआ पड़ी उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। तो जो यहूदी थे इनके ऊपर हंसने लग गए, हंसने लग गए, ये बेचारे दुखी मन से हो गए। उसी में उन मुसलमानों के बीच में से एक मौलाना उठा और अपनी इस हार को भी उसने इस तरीके से स्वीकार किया कि देखो, ये जो हैं हमारे अल्लाह हैं, वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को परेशान रखो ताकि जो ये काफिर हैं ये हंस सके। मतलब इतनी क्या ही बोला जाए इसमें, इस लेवल की चीज़ें हैं। अब आप इस चीज़ को समझो। बहरहाल हम यहाँ पर एक चीज़ समझे, अगर आप अभी से जैसे इतिहास के जो दस्तावेज मौजूद हैं उसके आधार पर हम बात करें, तो अभी से आप
1500-2000 साल पीछे जाइए, ऐसी ही सिचुएशन थी इस दुनिया में, कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं। तब इस्लाम नहीं आया था, तब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, तब ये सब कई सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जो नहीं आए थे। लेकिन उस टाइम पे कोई और काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स थे जिनके बीच में ऐसे ही टकरारें चला करती थी कि नहीं नहीं ये होगा ये होगा। कई सारे हैं, जो चाइना का भी एंशिएंट रिलीजन ले लो, चाहे आप जो है वो इजिप्ट का जो रिलीजन था वो ले लो, चाहे आप जो है वो रोम का ले लो, ग्रीस का ले लो, तो ये सब मतलब अलग अलग रिलीजन्स थे। लेकिन वो समय के साथ उनका अंत हो गया। सनातन धर्म में साथियों इसको बताया गया है, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से, कलयुगी रिलीजन्स। हालांकि क्योंकि धर्म उनको नहीं कहा गया, तो इसको आप एक कबीला या कुछ भी बोल सकते हैं, ये धर्म नहीं है, तो इसके लिए धर्म का यूज़ नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर रिलीजन यूज़ कर रहे हैं, हालांकि रिलीजन शब्द वहाँ पर नहीं था। तो ये सब कलयुगी चीज़ें हैं, कलयुग में इंसान को बांटने की, इंसान को ऐसे उसकी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप देखिए ये इस्लाम की किताबों में आपको देखिए जो इतने हैं हदीस, इन सब में आपको यहूदियों के खिलाफ काफ़ी कुछ मिलेगा, मतलब यहूदी धर्म का उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा, क्रिश्चियनिटी का काफ़ी कुछ मिलेगा। सेम क्रिश्चियनिटी में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद इस्लाम आया, लेकिन इन सब में ऐसा कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, जो मॉडर्न स्क्रिप्चर है उसमें रहता है। तो आप इस चीज़ को समझिए क्यों ऐसा है कि आप तीनों और जो ऐसे और भी कई सारे रिलीजन्स हैं, इन सब में कहीं पर भी सनातन धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं दिखता। क्यों? जबकि सनातन धर्म तो सबसे पुराना है। अगर इनके में क्रिश्चियनिटी में उसका है, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी का है, उसमें उसका है, फलाने में, मतलब एक दूसरे में सबका है, तो फिर सनातन धर्म का क्यों नहीं किसी में जिक्र है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा? क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। क्योंकि जब ये सब लिखी गई थी उस समय तक भी धर्म सनातन धर्म को ही माना जाता था। ये सब एक कबीलावाद था जिसको आने वाली जो एक वो कैंपेन की तरह पे ये निकला, और बाद में कैंपेन में लोग इतना वो हो गए, इतना उसमें डीपली घुस गए कि उसको पूरा का पूरा एक मजहब बनाना, रिलीजन बनाना जो है वो उस तरीके से उसको समझना चालू कर दिया। और क्यों ना, क्योंकि आप देखिए ये जो तबका रहा है मिडिल ईस्ट वाला पूरा का पूरा, आप उसमें नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप का एक हिस्सा भी जोड़ लो, तो ये हमेशा लड़े हैं आपस में। ये आप इतिहास उठा के देख लो, कोई ऐसी शताब्दी नहीं रही होगी जिसमें इनके बीच में कोई भयंकर युद्ध ना हुआ। हमेशा ये लड़े हैं, हमेशा ये आपस में लड़े हैं। तो उसी के चक्कर में ये तीन बेसिकली मेन तीन रिलीजन्स वहाँ पे जो है, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों के बीच में इतना वो डिफरेंस हो गया। बाद में वो कॉलोनाइजेशन का पीरियड आया, जिहाद का पीरियड आया, सब कुछ का पीरियड आया, तो वो अपने अपने हिसाब से वो चीज़ इवॉल्व होती गई, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर जो है वो स्टिल वही रह गई। लेकिन मेन बात आपको समझाने की ये है कि कलयुगी चीज़ें हैं, कलयुग में आई हैं और कलयुग में ही सब निपट जाएंगी। जैसे पुराने हम देखते हैं ना, चाइना का रिलीजन था, इजिप्ट का रिलीजन था, निपट गया, वैसे इनका भी वही हो जाना है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।